हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था और यह हमारे आसपास की हर चीज को कैसे आकार देता है। क्वांटम फील्ड्स की निरंतरता से लेकर कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रोचक अवधारणा तक हम ब्रह्मांड की दिलचस्प कहानी को सुलझाएंगे। आइए शून्यता और ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की दुनिया में यात्रा करें। शून्यता क्या है? भौतिकी में कुछ नहीं का विचार हमारी रोजमर्रा की समझ के साथ मेल नहीं खाता। भले ही हम ब्रह्मांड से सारी ऊर्जा हटा दें, यह वास्तव में खाली नहीं होता। हमारा ब्रह्मांड पदार्थ, विकिरण, प्रतिपदार्थ, न्यूट्रिनो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से अगर हम सारी ऊर्जा हटा भी दें तो नई ऊर्जा के रूप बनते रहते हैं, कुछ नहीं कि हमारे विचार को चुनौती देते हुए। यह अवधारणा हमारी समझ को चुनौती देती है क्योंकि हम अपेक्षा कर सकते हैं कि पूरी तरह से खाली ब्रह्मांड शून्य पर हो, बिना किसी कण के। हालांकि यहाँ तक कि जब ब्रह्मांड खाली दिखाई देता है, इसका विस्तार अभी भी विकिरण पैदा करता है, जो भविष्य में या यहाँ तक कि गर्म बिग बैंग से पहले भी जारी रहता है। क्वांटम फील्ड्स की निरंतरता। यदि हम सभी कणों, प्रतीकों, फोटोनों और क्वांटा को एक स्थान से हटा दें, तब भी क्वांटम फील्ड्स बने रहते हैं। इस अंतरिक्ष में निहित शून्य बिंदु ऊर्जा का एक निश्चित सकारात्मक मान होता है। जैसा कि हम कल्पना करते हैं, वास्तविक कुछ नहीं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जब अंतरिक्ष खाली दिखाई देता है, क्वांटम फील्ड्स सक्रिय रहते हैं। इनमें मौलिक स्थिरांक और भौतिकी के नियम बने रहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में वास्तविक कुछ नहीं हो सकता। शून्य बिंदु ऊर्जा का विचार बताता है कि यहाँ तक कि सबसे कम ऊर्जा स्थिति में भी कुछ अवशिष्ट ऊर्जा मौजूद रहती है। यही निहित ऊर्जा है जो वास्तविक शून्यता को हमारे ब्रह्मांड में अप्राप्य बनाती है। ब्रह्मांड खाली नहीं है। ब्रह्मांड में किसी भी दिशा में देखने पर हमें तारे, गैलेक्सियाँ और कॉस्मिक किरणें दिखाई देती हैं, जो बताती हैं कि अंतरिक्ष खाली नहीं है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ठंडा हो रहा है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को खींचते हुए और उनकी ऊर्जा को कम करते हुए। यह विस्तार एक ब्रह्मांडीय जाल बनाता है, जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा समय के साथ समूह बनाते हैं। हम जिस भी दिशा में देखते हैं, हमें तारे, गैस, धूल, अन्य गैलेक्सियाँ, गैलेक्सी क्लस्टर, क्वासार्स और कॉस्मिक किरणें दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि बिग बैंग से निकला विकिरण भी ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के रूप में अभी भी मौजूद है। अगर हमारे पास बेहतर उपकरण होते, तो हम संकेतों का भी पता लगा सकते थे, जैसे कि बदलते गुरुत्वीय क्षेत्रों के माध्यम से तेजी से बढ़ते द्रव्यमान से आने वाली गुरुत्वीय तरंगे और डार्क मैटर के अज्ञात संकेत। कॉस्मिक इन्फ्लेशन। गर्म बिग बैंग से पहले हमारा ब्रह्मांड एक तेज विस्तार की अवधि का अनुभव करता है, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। आज की डार्क एनर्जी के विपरीत, इन्फ्लेशन को चलाने वाली ऊर्जा फील्ड कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह इन्फ्लेशन बताता है कि ब्रह्मांड समान और समतल क्यों दिखता है, कई खगोलीय पहेलियों को हल करता है। इन्फ्लेशन सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक क्षणों में तेजी से फैला, जिससे स्पेसटाइम इतनी हद तक खिंच गया कि कोई भी प्रारंभिक वक्रता नगण्य हो गई और आज हमें एक समतल ब्रह्मांड दिखता है। इन्फ्लेशन ने किसी भी प्रारंभिक अनियमितताओं को खींचा, जिससे ब्रह्मांड में समान तापमान और घनत्व हमें दिखाई देता है। बिग बैंग और उसके परे। 20वीं सदी की शुरुआत में महत्वपूर्ण अवलोकनों और सैद्धांतिक खोजों ने बिग बैंग थ्योरी का नेतृत्व किया, जो एक विस्तारशील ब्रह्मांड का पूर्वानुमान देती है। समय को पीछे करते हुए दिखाता है कि ब्रह्मांड अधिक सघन और गर्म था,
एक एकवचनता पर पहुंचते हुए जहां सभी पदार्थ और ऊर्जा केंद्रित थे। हालांकि बिग बैंग अकेले कुछ अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर सकता था, जिससे कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत सामने आया। खगोलविदों जैसे एडविन हबल द्वारा किए गए अवलोकनों ने दिखाया कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, जो एक विस्तारशील ब्रह्मांड का संकेत देती है। वैज्ञानिकों जैसे अलेक्जेंडर फ्राइडमैन के सैद्धांतिक काम, जिन्होंने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता पर निर्माण किया, दिखाया कि एक समान रूप से भरा हुआ ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से स्थिर नहीं रह सकता और इसे विस्तार या संकुचित करना चाहिए। इन खोजों ने बिग बैंग थ्योरी की नींव रखी, जो यह सुझाव देती है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और सघन स्थिति से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है। इन्फ्लेशन थ्योरी की भविष्यवाणियां। इन्फ्लेशन थ्योरी ने क्षितिज समस्या, समतलता समस्या और प्राचीन अवशेषों की अनुपस्थिति की व्याख्या की। इसने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना में देखने योग्य विशेषताओं की भविष्यवाणी भी की। इन भविष्यवाणियों की कई अवलोकनों द्वारा पुष्टि की गई है, जो इन्फ्लेशन को आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में सुदृढ़ करती है। क्षितिज समस्या सवाल करती है कि ब्रह्मांड के अलग-अलग क्षेत्रों, जो एक दूसरे के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए बहुत दूर हैं, समान कैसे दिखाई देते हैं। इन्फ्लेशन का कहना है कि ये क्षेत्र एक बार एक साथ जुड़े हुए थे, फिर इन्फ्लेशन के शुरुआती विस्तार के दौरान तेजी से अलग हो गए। समतलता समस्या इस बात की चिंता करती है कि ब्रह्मांड की विस्तार दर और गुरुत्वाकर्षण खींच की संतुलन को कैसे ठीक से नियंत्रित किया गया है, जो इन्फ्लेशन स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रारंभिक वक्रता को खींचकर समझाता है। प्राचीन अवशेषों की अनुपस्थिति के मामले में इन्फ्लेशन तेजी से विस्तार के माध्यम से उनकी उपस्थिति को कम करके उनके सृजन को रोकता है। एटर्नल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन केवल एक पिछली घटना नहीं है, यह कुछ क्षेत्रों में जारी रहता है, लगातार नए अंतरिक्ष का निर्माण करता है। इस एटर्नल इन्फ्लेशन का मतलब है कि नए ब्रह्मांड लगातार बन रहे हैं। जबकि यह अवधारणा आकर्षक है, यह ब्रह्मांड की सच्ची शुरुआत के बारे में जटिलताओं को भी पेश करती है। एटर्नल इन्फ्लेशन के ढांचे में, जबकि कुछ क्षेत्रों में इन्फ्लेशन बंद हो जाता है और हमारे जैसे सामान्य अंतरिक्ष के बुलबुले बनते हैं, अन्य क्षेत्रों में इन्फ्लेशन जारी रहता है। इससे एक मल्टीवर्स बनता है जिसमें अनगिनत पॉकेट यूनिवर्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में भौतिक नियम और गुण भिन्न हो सकते हैं। यह धारणा हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की समझ को चुनौती देती है, क्योंकि यह बताता है कि इन्फ्लेशन भविष्य में अनंत है, लेकिन इसका एक प्रारंभिक बिंदु अवश्य रहा होगा। शून्यता की प्रकृति। क्वांटम फील्ड थ्योरी का सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा फील्ड्स का एक जाल है, जिसमें कण इन फील्ड्स के भीतर उतार चढ़ाव से उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक वैक्यूम में आभासी कण लगातार प्रकट होते और गायब होते रहते हैं। यह निरंतर गतिविधि बताती है कि हमारे ब्रह्मांड में पूर्ण शून्यता एक अस्पष्ट अवधारणा है। क्वांटम फील्ड्स पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हैं और उनके उतार चढ़ाव अस्थायी कण जोड़े उत्पन्न करते हैं, जो अस्तित्व में आते और जाते हैं। ये आभासी कण संकेत देते हैं कि यहाँ तक कि हम जो खाली स्थान मानते हैं, वह भी गतिविधि से भरा हुआ है। यह दर्शाता है कि एक सच्चा वैक्यूम, जिसमें कोई गतिविधि या फील्ड नहीं है, हमारे ब्रह्मांड के भीतर भौतिक रूप से साकार नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड अपनी अंतहीन जटिलताओं के साथ हमारी समझ को लगातार चुनौती देता है, जबकि वास्तविक शून्यता का विचार हमारी पहुंच से परे हो सकता है। ज्ञान की खोज हमें इन रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। उत्सुक रहें, सवाल पूछते रहें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते रहते हैं। ब्रह्मांड को समझने की यात्रा में इसकी विशाल अज्ञातताओं को अपनाना और ऊर्जा और पदार्थ के जटिल नृत्य की सराहना करना शामिल है, जो हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है।
देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य दिलचस्प खगोलीय घटनाओं पर वीडियो देखें। अगली बार मिलते हैं।